ध्यान से निकल जाओ जी। तीनों रेस्टोरेंट्स का अलग अलग कर दिया, ग्रिड बना देता हूँ मैं ताकि इजी हो जाए, ठीक है ना। राइट, KFC, मैकडॉनल्ड। तो ये देखिए आपके पास जो है अब क्या आ गए 12 वेरी, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ग्रिड वाला तो असल में देखने में तो ये एक होगा लेकिन इसके 12 कॉलम बन जाएंगे, तो ये 12 क्वेश्चंस के बराबर है। एक ही क्वेश्चन समझ लो 12 के बराबर है, इस पूरे पे ही एक रिसर्च हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे एक रिस्पोंडेंट है जिसने एक रिस्पोंडेंट है जिसने यहाँ पर जो है वो यानी कि सर्विस में जो है वो लिखा है फॉर एग्जांपल KFC की सर्विस में लिखा है यस, ठीक है, जबकि मैकडोनल्ड की फूड क्वालिटी में लिखा है यस, और पिज़्ज़ा हट की एमएएस में यस लिखा है, और KFC की एमएएस में भी यस लिखा है, जबकि मैकडोनल्ड की प्राइस में यस लिखा है, ठीक है। और बाकी चीज़ों में इसने लिखा है नो, यानी कि इनसे ये सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे कि KFC की क्वालिटी से ये सेटिस्फाइड नहीं है, मैकडोनल्ड की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, पिज़्ज़ा हट की सर्विस से भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, पिज़्ज़ा हट की क्वालिटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, और मैकडोनल्ड की एम्बियंस से सेटिस्फाइड नहीं है, KFC और पिज़्ज़ा हट की प्राइस से भी सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है। राइट, तो अब इस तरह के 12 जो पॉसिबिलिटीज थी तो सबके आंसर भी आ गए 12, ठीक है। तो जहां पर y है, y को हम क्या असाइन कर देंगे 0 1, और n को क्या असाइन कर देंगे 0, ठीक है। y को यस है तो 1 असाइन कर देंगे, नो है तो 0 असाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो KFC है सीक्वेंस के हिसाब से, और उसकी सर्विस, क्वालिटी, एम्बियंस और प्राइस, 4 चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं KFC का सर्विस, क्वालिटी, एम्बियंस और प्राइस। तो y का हो गया 1, n का हो गया 0, y का हो गया 1, n का हो गया 0, तो 1 0 1 0, ठीक है। तो मैं क्या असाइन करूंगा 1 0 1 0, इसने जो फिल किया, ठीक है। अच्छा, मैकडोनल्ड में 0 1 0 1, ठीक है जी, मैकडोनल्ड में 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह से पिज्जा हट में जो है वो 0 0 1 0, ठीक है। सो 0 0 1 और 0, ठीक है जी। इस तरह जो है वो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसको फिल करने का ये वे है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, या समझ में ही नहीं आया, या सब समझ में आ गया? अच्छा, चलिए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास है ग्रेड चॉइस, ठीक है ना। ये वाला था आपके पास ग्रेड चॉइस में यस नो का ऑप्शन। अब नेक्स्ट वाले में जो ग्रेड चॉइस है उसमें आपने क्या ऑप्शन दिया है 1 to 5 का ऑप्शन दिया है, ठीक है जी। सर मेरी आवाज ही नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही या
आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अक्षा, अच्छा तुम बोल रही हो लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो तुम देख लो तुम्हारे माइक वगैरह में कोई इशू होगा। ठीक है, तो अगर मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है तो तुम क्वेश्चन चैट में पूछ लो, अगर कुछ पूछना है या जो भी है ना, तो तुम चैट में लिख दो, चैट में लिख दो, ठीक है। शायद कनेक्शन में कोई इशू होगा, राइट, ओके। लेकिन चैट में एवरीवन को सिलेक्ट करना ताकि सबको पता चले कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो कह रहा है वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड, यानी कि 5 ऑप्शन दे दिए कि भाई सिर्फ यस नो से काम नहीं चलेगा, इसके दरमियान में भी तो कुछ हो सकता है ना। तो इसने क्या किया कि थोड़ा सा यानी कि आइडिया को इनहेंस करने के लिए और क्लोजली रिस्पॉन्सेज को कैप्चर करने के लिए क्या किया कि आपको 5 ऑप्शन दे दिए, वेरी डिससेटिस्फाइड से वेरी सेटिस्फाइड। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रिस्पोंडेंट हूँ और KFC से फॉर एग्जांपल जो है वो मैं फॉर एग्जांपल मैं KFC से न्यूट्रल हूँ, ठीक है, न्यूट्रली सेटिस्फाइड हूँ, न्यूट्रल हूँ, तो न्यूट्रल का क्या नंबर है, 3 है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं असाइन कर दूंगा 3, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले से ही एज ए रिस्पोंडेंट मालूम है कि न्यूट्रल है तो मुझे क्या असाइन करना है, मुझे न्यूट्रल है तो 3 असाइन करना है, तो मैंने 3 असाइन कर दिया एज ए रिस्पोंडेंट ऑलरेडी। और अगर मैंने होशियारी की और न्यूट्रल लिख भी दिया एज अ रिस्पोंडेंट, तो आप एज अ रिसर्चर आपको पता होगा कि न्यूट्रल का मतलब 3 है, तो आपको 3 असाइन करना होगा, 3 इज इक्वल टू न्यूट्रल। पहले अभी आसान करने के लिए समझ लीजिए कि मैं रिस्पोंडेंट हूँ, मैंने 3 असाइन किया, ठीक है जी। और क्वालिटी ऑफ फूड में जो है वो मैंने, क्योंकि मैं डिससेटिस्फाइड था तो मैंने 2 असाइन किया KFC को। और एम्बियंस से KFC के तो मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ, वेरी डिससेटिस्फाइड कर दिया मैंने 1 कर दिया। और प्राइस के मामले में भी मैं समझ लो कि न्यूट्रल हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने 3 असाइन कर दिया। इस तरह मैकडोनल्ड जो है, मैकडोनल्ड की सर्विस तो खैर है ही नहीं, तो सर्विस नहीं है तो मैं वेरी डिससेटिस्फाइड हूँ। क्वालिटी ऑफ फूड से मैं वेरी सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं इसको 5 असाइन कर दिया। और एम्बियंस से मैं वेरी सेटिस्फाइड हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको 4 असाइन कर दिया। और मैकडोनल्ड की प्राइस से जो है वो मैं वेरी डिससेटिस्फाइड हूँ, मैंने 1 असाइन, ठीक है। इसी तरह से पिज़्ज़ा हट में जो है वो मैंने सर्विस में 5 असाइन कर दिया। और क्वालिटी ऑफ फूड में मैंने 4 असाइन कर दिया, ठीक है। एम्बियंस में मैंने 2 असाइन कर दिया। और प्राइस में भी मैंने 2 असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब इसको भी रिकॉर्ड करने का, एक्सेल में रिकॉर्ड करने का, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसको भी एक्सेल में रिकॉर्ड करने का यही तरीका होगा कि आपके पास 12 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। हर डिफरेंट रेस्टोरेंट के लिए आपके पास 4-4 कॉलम्स आ जाएंगे। तरीका यही होगा, सिर्फ जो इसके अंदर जो कोडिंग यूज हो रही है, कोडिंग वहां पर 0-1 यूज हो रही थी क्योंकि आपके पास ऑप्शन 2 थे, यस या नो का ऑप्शन था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो हर किसी के लिए 5 ऑप्शन है, तो 1 से लेके 5 तक है, 5 तक है आपके पास। तो जो भी नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, तो वो आप साइन कर देंगे। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।
बताइए जल्दी जल्दी मुझे, यस या नो जो भी है आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए, चैट में लिख दें। समझ में आ गया, नहीं आया, गुमशुदा हो, लापता हो, जो भी हो वो बता दो। जी भाई, ओके। अबू बकर को सिर्फ समझ में आया, वो यस कह रहा है, और अक्सा को समझ में आया, अक्सा ने कहा है यस, ओके। बाकी लोग ओके, दानिया शरी, ओके फाइन, और देन इकरा अशरफ एंड अब्दुल वहाब also they are saying that yes, okay fine, so let's move to the next one, and the next one is about सर बार बार आवाज चली जा रही है, तुम आवाज को पकड़ के रखो। अच्छा जी, तो फिर नहीं जाएगी कहीं पे भी। अच्छा जी, एक्चुअल में जो है वो इंटरनेट का शायद इशू होगा आपकी तरफ, तो इस वजह से बहरहाल मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा इंशाल्लाह आखिर, तो आप जो है वो देख पाएंगे, तो उस रिकॉर्डिंग में मतलब सही आवाज आ रही होगी, ठीक है, होपफुली। अच्छा जी, अब इसके बाद है आपके पास रैंक ऑर्डर स्केलिंग। अगर रैंक ऑर्डर आपने दे दिया, मिसाल के तौर पे प्रेफरेंस ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की प्रेफरेंस के भाई कौन सा टूथपेस्ट प्रेफर करते हो यार, ठीक है ना, जैसे कि 10 ब्रांड्स दे दिए आपको, और रैंक ऑर्डर करने के लिए दे दिया कि भाई सबसे टॉप पे आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है कि 10 हैं, तो आप के पास कितने रैंक्स होंगे, 10 रैंक्स होंगे, ठीक है ना। तो जो सबसे अच्छा आपको लगता है उसको आप क्या रैंक करेंगे, 1 रैंक करेंगे, इसके बाद जो आपको अच्छा लगता है उसको 2 रैंक करेंगे, उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है उसको 3 रैंक करेंगे, उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है आप 4 रैंक करेंगे, फिर उसके बाद वाले को 5, उसके बाद वाले को 6, उसके बाद वाले को 7, उसके बाद वाले को 8, उसके बाद वाले को 9, उसके बाद वाले को 10, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे भाई सबसे अच्छा लगता है कोला गेट, तो मैंने कोला गेट को 1 दे दिया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे भाई मुझे अच्छा लगता है फॉर एग्जांपल सेंसोडाइन, तो मैंने सेंसोडाइन को दे दिया। क्लोजअप मुझे तीसरे नंबर पे अच्छा लगता है, तो मैंने 3 असाइन कर दिया, ठीक है जी। क्रेस्ट जो है वो मुझे, क्रेस्ट को छोड़ो, मुझे पेप्सोडेंट अच्छा लगता है, चौथे नंबर पे मैंने ऑक्सोडेंट असाइन कर दिया। ऑक्सोडेंट के बाद स्ट्रिप है, स्ट्राइप है, स्ट्राइप मुझे 5वें नंबर पे लगता है, ये अमेरिका में मिलता है। प्लस वाइट 6ठे नंबर पे, ये भी अमेरिका में मिलता है। अल्ट्रा ब्राइट 7वें नंबर पे, ये भी अमेरिका में मिलता है। ग्लीव 8वें नंबर पे, ये भी अमेरिका में मिलता है। एम मुझे 9वें नंबर पे लगता है, अच्छा मैंने कर दिया। और क्रेस्ट मुझे सबसे, इन तमाम में सबसे बुरा लगता है, तो मैंने 10 असाइन कर दिया क्रेस्ट को, ठीक है जी। ओके, तो ये मैंने अपने रैंक ऑर्डर के हिसाब से असाइन कर दिया। अब जनाबे वाला ये मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए कितने कॉलम बनेंगे। सर एक तो मेन कॉलम बन जाएगा उसकी कोलगेट टूथपेस्ट की कैटेगरी के, बाकी सारे अलग बनेंगे। एक का एक कॉलम बन जाएगा, बाकी सारे अलग बनेंगे। भाई सारे के सारे अलग बनेंगे ना यार, जैसे सारे आपने के केएफसी और हर पूरा एक वो बनाया, सारे के सारे अलग कॉलम बनेंगे। ऊपर बन जाएगा टूथपेस्ट प्रेफरेंस, उसके अंडर में 10 आ जाएंगे, 10 पॉसिबल वेरिएबल आ जाएंगे, जी और जी हर सर, हर पॉसिबल वेरिएबल जो है उसमें 1 से लेके 10 तक का आपके पास ऑप्शन होगा। क्योंकि भाई हो सकता है कि जो टूथपेस्ट मेरे लिए नंबर 1 है, किसी और के लिए वो नंबर 5 हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है, किसी और के लिए वो नंबर 10 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती हैं, 10 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर असाइन किया जा सकता है, ठीक है। बहरहाल मैं इसको बताता हूँ आपको कि ये किस तरह आएगा। देखिए आप एक्सेल में, एक्सेल शीट विजिबल है ना सर जी। तो पहले तो मैंने ले लिया टूथपेस्ट, लिख दिया मैंने, ठीक है। पहली थी क्रेस्ट, दूसरी कोलगेट, तीसरी एम, चौथी क्लीन।
तो कोलगेट, एम, ग्लीम, सेंसोडाइन, अल्ट्रा ब्राइट, सेंसोडाइन, अल्ट्रा ब्राइट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट प्लस वाई, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, वाइट, और जो लास्ट वन वाज स्ट्राइप आई थिंक प्लस वाइट, दिस वाज प्लस वाइट, ओके जी, प्लस वाइट एंड ऑल दैट, ओके। तो सारे आ गए मेरे पास। मैंने 10 के 10 जो है वो, क्योंकि यहाँ पर 10 हमारे पास ब्रांड्स थे तो मैंने 10 ब्रांड दे दिए, और हर ब्रांड के अंडर में रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो 1 से लेके 10 कोई भी नंबर आ सकता है। मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप क्या करें? सर आपकी आवाज नहीं आ रही तो क्या करूं? ओके जी, सुनने की कोशिश करें। आपका नेट शायद वीक है। ओके, तो अब मैंने इसको जो है वो ओवरऑल सेलेक्ट कर लिया, तो मैं मर्जेंट सेंटर कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो इसमें 10 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो मैंने 10 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। जैसे कि मैंने क्रेस्ट को जो है वो कौन सा रैंक असाइन किया था, नंबर 10 असाइन किया था, तो क्रेस्ट को दे दूंगा नंबर 10। कोलगेट को मैंने नंबर 1 असाइन किया था, नंबर 1 दे दूंगा। एम को 9 किया था, ग्लीम को 8 किया था, सेंसोडाइन को 2 किया था, तो 9, 8, 2, ठीक है। अल्ट्रा ब्राइट को 7, क्लोजअप को 3, पेप्सोडेंट को 4, 7, 3, 4, 7, 3, 4, और प्लस वाइट को 6, और स्ट्राइप को मैंने 5 असाइन किया था गालिबन, यस। ओके, इस तरह। अब जो दूसरे वाले के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे, दूसरे वाले के रिस्पॉन्सेज भी आप यहाँ पर, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, और जितने भी आपके पास जो है वो रिस्पोंडेंट हैं, सबको आप जो है वो कर देंगे, ठीक है जी। ओके जनाब, तो ये है तरीका है कार। ओके, एक सेकेंड मुझे दे दीजिएगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक आई होप के क्लियर है आपका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जी जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी। तो नेक्स्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट सम स्केल, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास 3 रिस्पॉन्सेज दिए, 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेज है, प्लीज इसको एक कंसीडर नहीं करेंगे हम, ये 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेज है, ठीक है जी। तो
लेकिन इसमें ये होता है आपके पास कि जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना, उसको आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नंबर्स देते हैं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से नंबर असाइन करते हैं, लेकिन उसका एक कांस्टेंट सम होता है कि वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कांस्टेंट सम रखा हुआ 100, तो टोटल 100 के बराबर आना चाहिए। तो ये रिस्पोंडेंट्स को ही आप कहते हैं कि भाई इसका टोटल 100 के बराबर आना चाहिए, और ये रिस्पोंडेंट वो नहीं होते कि चलते फिरते आपने रिस्पोंडेंट्स को पकड़ लिया, बल्कि ये एक्सपीरियंस एक्सपर्ट रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं, तो इनको ये सब चीज़ों का पता होता है, वो खुद भी मतलब रिसर्च से काफ़ी हद तक वाकिफ होते हैं, तो वो ही इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज रोड पे चलता फिरता आपको जो है वो इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे सकता कि इसका टोटल भी 100 है और वगैरह वगैरह। हाउएवर थोड़ा समझने के लिए मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जैसे कि प्राइस को सबसे ज़्यादा नंबर दिए ए ने, पर्सन ए ने 53 दिए। इसका मतलब कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्राइस है, ठीक है, यानी कि ये इसका परचेजिंग पावर इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितनी कम प्राइस होगी तो उसके हिसाब से ही वो देखेगा, बाकी चीज़ें उसके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जबकि बी जो है, बी के लिए क्लीनिंग पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद वो ऐसा काम करता है कि जिसमें उसके हाथ पाँव वगैरह जो है, यानी कि गर्द वगैरह धूल वगैरह बॉडी पे उसकी ज़्यादा लग जाती है, तो उसके लिए उसको क्लीनिंग पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने इसको 60 दिए हुए हैं आउट ऑफ 100। उसने 60 जो है वो सिर्फ क्लीनिंग पावर को दिया, यानी कि साबुन ऐसा होना चाहिए नहाने का, क्लीनिंग पावर हो उसका, ठीक है जी। ये बाथिंग सोप है, तो बाथिंग सोप जो है वो नहाने का साबुन, ठीक है ना, राइट, उसकी बात हो रही है। पर्सन सी जो है, पर्सन सी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो खास चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा उसने मॉइस्चराइजिंग को दिया है, फिर उसने फ्रेग्रेंस को दिया है, यानी कि ये शायद कोई मतलब एट्रीब्यूट जो है इसका वो फीमेल टाइप का एट्रीब्यूट है कि मॉइस्चराइजिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, और अपना फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, खुशबू लादर होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि झाग वगैरह होना चाहिए, तो ये फीमेल टाइप का एट्रीब्यूट है। बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि जिसको ज़्यादा नंबर असाइन किया हुआ होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको कम नंबर असाइन किए होंगे वो कम इंपॉर्टेंट, और रिलेटिवली भी आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंस को दूसरे वन ने 0 दिया, उसके लिए खुशबू कोई मायने नहीं रखता, क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये बहुत ईजी है, ये आपके पास अगर इसने 10 क्वालिटीज कही हैं तो 10 आपके पास इसके कॉलम बनेंगे, सॉरी 8 कही है तो 8 कॉलम बनेंगे, ठीक है। और जिसने जो नंबर असाइन किया है उसी कॉलम में उसका वो नंबर, यानी कि यहाँ पर 3 रिस्पॉन्सिबल, तीनों का हम पहले वाले ने माइनस को 8 असाइन किया है, दूसरे ने 2, तो तीसरे ने 4, तो सबका वही जो नंबर यहाँ पर है वो एज इट इज हम लोग वही नंबर जो है वो हम असाइन करेंगे, ठीक है जी। होपफुली क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद कह रहे हैं डेटा क्लीनिंग एंड कंसिस्टेंसी चेक। तो हमें ये देखना होता है कि डेटा जो है वो अपना क्या बोलते हैं कि कंसिस्टेंट है, यानी कि उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज वगैरह तो नहीं आ रही है, रेंज से बाहर वैल्यूज तो नहीं आ रही, जैसे कि आपने ऑप्शन में 1 से 5 तक ही दिया था, तो किसी ने अगर 6 नंबर लिखा है तो उसका मतलब वो रेंज से बाहर है, ठीक है ना, राइट। तो वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यूज तो नहीं है, राइट। एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी तो ही मसला हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बीबीए के स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूँ, तो बीबीए के जो नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं वो 20 से लेके 25 साल की उम्र के दरमियान के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली। तो ज़्यादा 26-27 भी हो सकता है अगर किसी ने लेट एडमिशन लिया हो या जो भी है, राइट। लेकिन अगर उसमें बीबीए के स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल डेटा है और उसमें अगर वैल्यू आ रही है, एज आ रही है उसकी 50, तो इसका मतलब है कि ये एक्सट्रीम डेटा है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये किसी फिर प्रोफेसर का हो, ठीक है ना, प्रोफेसर की एज हो सकती है 50 के करीब, ठीक है। किसी प्रोफेसर का डेटा आ जाओ, किसी प्रोफेसर ने भी क्वेश्चनियर फिल करके दे दिया, राइट, तो ये हमें देखना होगा। हाउएवर हमारे पास कंप्यूटर पैकेजेस होते हैं, लाइक एसपीएसएस होता है, सास होता है, एक्सेल होता है, मिनिटेप, तो इससे हम जो है वो आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं, आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज भी कहते हैं, और उसको हम टेक्निकली आउटलायर्स भी कहते हैं, ठीक है, टेक्निकली आउटलायर्स भी कहते हैं, राइट, ठीक है जी। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू शुड बी क्लोजली एग्जामिन, एक्सट्रीम वैल्यूज को आपने जो है वो क्लोजली एग्जामिन करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट आ सकता है आपके रिस्पॉन्सेज, आपके डेटा एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आगे ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेज की बात कर रहा है, और फिर हमारे पास जो है वो है एडजस्टमेंट है डेटा की, फिर स्टेटिस्टिकल डेटा, ओके जी।
तो यहाँ की क्लास, आज की क्लास जो है मैं बस यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ। ये हमने जो है वो स्लाइड नंबर 20 तक डिस्कस किया है, ठीक है जी। स्लाइड नंबर 20 से आगे जो है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये लेक्चर काफ़ी छोटा है, 30 स्लाइड है इसके अंदर, लेकिन होपफुली कि आप लोगों को भी थोड़ा सा ये, क्योंकि मुझे पढ़ाने के बाद भी जो थोड़ा सा एक्सॉस्ट फील कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को